स्वीडन के अंदर कुरान मजीद नजर आतिश किया गया। मुसलमान गजबनाक हैं और हम भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि ये हमारी मुकद्दस किताब है और मुसलमान हुक्मरानों को इस मौके पे गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और पूरे मुल्क को पाबंद करना चाहिए कि तुम भी ऐसे जितने ममालिक हैं उनकी प्रोडक्ट का इनकार करो, मत खरीदो इन मनहूसों से कोई चीज, उनके सफीरों का बाइकाट करो। हुकूमती सतह पे, बैनुल क़वामी सतह पे तमाम मुसलमान, आज तक कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि किसी मुसलमान ने तौरात की बेहुरमती की हो। हम क्यों करेंगे? किसी ने इंजील की बेहुरमती की हो, हम क्यों करेंगे? किसी ने ज़बूर की बेहुरमती की हो, हम क्यों करेंगे? पूरी कायनात में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है किसी ने कभी किसी नबी की तौहीन की हो। अगर कोई शख्स ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करता है, मुसलमानों के नजदीक उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस के कायल नहीं है, लेकिन ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की इज्जत इस्मत की आड़ लेकर के जनाब इस्माइल पे भी हमला करते हैं और अपने नबियों की आड़ लेकर के ये रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की इस्मत धरी करते हैं, अपनी किताबों की आड़ लेकर के ये कुरान मजीद पे हमला करते हैं, जबकि मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी कमीनी हरकतों से पाक किया। हम जाहिरी बातनी तौर पे कुरान मजीद का, इसके औराक का एहतराम बजा लाते हैं और कोई मुसलमान जानते बूझते कुरान मजीद की बेहुरमती नहीं करता। लेकिन हमारे मुआशरे में जाती इंतकाम लेने के लिए गुस्ताखे रसूल का फतवा लगा के बंदों को मारा जाता है। ये रुबे जमीन का बदतरीन जुर्म है। जाने कोई कौन किसी को मार दे काफिर कहकर शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। कई बंदे हैं जो जाती इंतकाम की भीड़ चढ़े और लोगों ने उन पे केस बनाए गुस्ताखे रसूल के, उनसे पूछना तक गवारा ना किया, कहा दरो दीवार को जला देंगे। हम अहले हदीस इस बात को भी कंडोम करते हैं और इसके खिलाफ हैं कि जाती इंतकाम के लिए कुरान मजीद के तकद्दुस की पामाली का किसी पे इल्जाम लगाना, यह भी कायनात का बहुत बड़ा जुर्म है। एक इंसान बैठा है, बैठे बैठे टांगे सीधी की, सामने कुरान था, उसकी टांग कुरान की तरफ हो गई। आनन फानन बंदे आ टपकते हैं, आपने कुरान मजीद की बेहुरमती की है। आपको पता है कि बेहुरमती किसे कहते हैं? एक बंदे का दिल पाक है, कुरान मजीद को एहतराम की नजर से देखता है, लेकिन जाने अनजाने में उसके हाथ से कुरान गिर गया। हमारे गांव वगैरह में ये उसूल बनाए हुए हैं कि भाई अब तुम उसे तराजू में रख के, चूंकि कुरान मजीद की बेहुरमती हो गई है, दूसरी तरफ दाने डाल लो और जितना कुरान मजीद का वजन है उतने दाने सदका करो, फिर गुनाह माफ। कौन मुसलमान है, गया गुजरा क्यों ना हो, क्या जानबूझ के कोई इस किताब की बेहुरमती करता है? बाज दफा कुछ लोग इसके औराक कहीं ले जा रहे हैं नहर में बहाने के लिए ताकि हिफाजत हो जाए, या जमीन में महफूज करने के लिए, वहां से हवा आई या किसी वजह से औराक उड़ गए तो जनाब बेली प्रोपेगेंडा कर दिया कुछ लोगों ने कि इन लोगों ने कुरान मजीद के औराक की बेहुरमती की है, लिहाजा ये नाउज़ुबिल्लाह जीने का हक नहीं रखते, पकड़ा और मार दिया। ये आपके तलंबा में भी ऐसे हुआ पिछले साल एक वाकया। वो पागल दीवाना मजनू अक्लो दाने से महरूम शख्स जिसे कागजों को आग लगाने की आदत थी, उसके हाथ में कुछ औराक आए, उसमें कुरान मजीद का एक कागज भी आ गया, उसने जलाने के लिए, उसे आदत थी। बाद में पुलिस को उन्होंने उसका घर दिखाया कि ये देखो जहां बैठता है ये कागज जलाता है, सारा घर इसने स्याह किया हुआ है। ये अकल से महरूम है, इसे दानिश ही नहीं है बेचारे को। लेकिन इस्लाम के ठेकेदारों ने, मजहब पसंदों ने गुस्ताखे रसूल कह के, गुस्ताखे कुरान कह के वो मार दिया जान से। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था, अल्लाह की कसम अगर पूरा यमन एक बंदे के कत्ल में मुलव्वस हुआ, मैं पूरे यमन की फटी ठोकूंगा, पूरे यमन को मैं फटे चढ़ाऊंगा। पूरा यमन अगर सना एक बंदे के कत्ल में मुलव्वस हुआ, सबको कत्ल कर दूंगा। इंसानी जान है, इत्तेदाल का जाविया, मैं आपके सामने सारे जाविये रख रहा हूं कि इसकी बेहुरमती बिल्कुल जुर्म है, नहीं की जा सकती।
लेकिन अगर किसी शख्स को जाहिरी तौर पे आप देखते हैं, उससे पूछ तो लो, किसी से पूछ तो लो, ये कौन शख्स है, ये दाना है, अक्लमंद है। और अमूमी तौर पे जो बंदे पुढ़क के उस वक्त आते हैं ना अपने आप को कुरान मजीद की मोहब्बत का उस वक्त बहुत बड़ा मुसलमान साबित कर रहे होते हैं, अल्लाह की कसम आप उनको सबको इकट्ठा करके कुरान मजीद खोल के उन्हें कहें पढ़ के सुनाओ, वो आपको नहीं सुना सकते। ना तो वो ऊपर से देख के सुना सकते हैं, अगर वो ऊपर से देख के थोड़ा बहुत मुश्किल के साथ, आसानी के साथ आपको सुना देंगे, उसका तर्जुमा पूछो कि अल्लाह यहां आपको क्या फरमा रहे हैं, उसे नहीं पता होगा। इससे बढ़ के कुरान मजीद की बेहुरमती क्या हो सकती है कि मैं 75 साल से मुसलमान हूं, 75 साल से मेरे पास मेरे दादे का कुरान है, नस्ल दर नस्ल, दादी पढ़ती रही, परदादा पढ़ता रहा, आज वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि अल्लाह मुझे क्या कह रहे हैं।